क्या आपको याद है ये टूल? ये मॉडर्न की टूल है। अगर आप 80s की पैदाइश है तो आपको लाजमी ये टूल याद होगी, जिस वक्त इंटरनेट फर्स्ट टाइम दरियाफ्त हुआ था और दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांसमेंट के अंदर दाखिल हो रही थी। एक ख़त के लिए महीनों जो है इंतज़ार करना पड़ता था और एक फाइल को ढूंढने के लिए बड़े बड़े रूम्स के अंदर रखे हुए रैक्स के अंदर उसको तलाश करना पड़ता था। और एक फ़िल्म देखने के लिए आपको एक बड़े से टीवी और प्लास्टिक की बड़ी सी वीडियो कैसेट और वीसीआर का इस्तेमाल करना पड़ता था। और पैसे ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस बहुत लंबा हुआ करता था। एक एयरलाइन का टिकट एक इतनी बड़ी मोटी सी बुक आया करती थी। और फिर आया इंटरनेट का दौर, जिसने हमारी दुनिया को मुकम्मल तौर पे बदल कर रख दिया। दुनिया सिमट कर हमारी मुट्ठी में आ गई। इंफॉर्मेशन की रसाई दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगी। जिस इंफॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरीज में जाकर घंटों किताबों के अंदर तलाश करना पड़ता था, वो मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर आपके फिंगरप्रिंट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आपको मिल जाती है। एक फ़ोन करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगा करती थी और आज आपके मोबाइल फ़ोन में वन टच के ऊपर दुनिया के किसी भी कोने पे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो बदल के रह गई। ये वक्त था मिलेनियल्स का और अब हम आके खड़े हो गए दोबारा उसी मकाम पे जो बदल देगी हमारे इर्द गिर्द की सारी दुनिया को, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और डेटा साइंस, जो को बदल देगी दुनिया की हर चीज़ को, बल्कि ऑलरेडी बदलना शुरू कर चुकी है। जो चीज़ें आपको मूवीज़ और ख्यालों में आया करती थी, देखा करते थे, वो आज आपके सामने आना शुरू हो गई हैं। जो आज के दौर का बच्चा है वो मैच्योर होने तक एक नई दुनिया में दाखिल हो चुका होगा। माजी की वो बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने नज़रअंदाज किया इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, उनका नामो निशान मिट के रह गया या वो अपनी साख को मुकम्मल तौर पे खो चुकी थी। जैसे कि नोकिया। तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं या वो कौन कौन से शोबे हैं हमारी ज़िंदगी के जो इस एआई से मुतासिर होने वाले हैं? वैसे तो अगर देखा जाए तमाम चीज़ें इससे मुतासिर होंगी। आपका हर काम, आपके इर्द गिर्द जो जो शोबे काम कर रहे हैं वो सारे मुतासिर होने वाले हैं। लेकिन इनमें से ख़ास जो शोबे हैं वो हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी से गेमिंग, रिटेल, इंजीनियरिंग, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, ट्रेनिंग, सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मुतासिर करने वाली हैं एआई और ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। तो क्या ख्याल है आपका कि ये टेक्नोलॉजीज़ जो है वो लोगों को बेरोज़गार करने जा रही हैं और इंसानियत की जो काम करने की जॉब्स हैं वो खाने जा रही हैं? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये जॉब्स को बर्न करेगी उसी के साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा मौके और कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मार्केट में लेके आएगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो लोग इन टेक्नोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी और उनके लिए रोज़गार, बेहतर रोज़गार जो है बआसानी में असर होगा। लेकिन वो लोग जो इन टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। आप जिस शोबे में भी हैं आपको अडॉप्ट करना होगा इन टेक्नोलॉजी को, और इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इसके अंदर एडवांसमेंट लेके आना होगा, अपनी नॉलेज के अंदर अपना इजाफा करना होगा और इनके थ्रू, इनके बेनिफिट लेते हुए अपनी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा करना होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज के दौर में जो एक कंटेंट राइटर अब से कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल लिखने के लिए उसको 10 पेज का आर्टिकल 1 वीक में लिखा करता था, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी रिसर्च, एनालिसिस, प्रूफ रीडिंग, उसके बाद जाके एक आर्टिकल जो है फाइनलाइज हुआ करता था। वही राइटिंग आज आपको एआई चंद घंटों के अंदर करके दे देती है।
तो क्या मतलब क्या कंटेंट राइटर की जॉब्स जो है वो ख़त्म हो गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट राइटर अपने एक्सपीरियंस के साथ इस एआई टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा कर रहे हैं और पहले से कहीं ज़्यादा वो पैसे कमा रहे हैं। हाँ, वो राइटर्स जिन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं किया, उनके लिए जो है मार्केट से अपना हिस्सा लेना, मार्केट से अपना शेयर लेना वो मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरीके से आप जिस शोबे में भी हैं उसके अंदर आपको इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना होगा, एडवांसमेंट लेके आनी होगी और आगे बढ़ना होगा, वरना आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती जाएंगी और आपके लिए अपना रोज़गार हासिल करना वो मुश्किल होता जाएगा। Sectors. For many people, automation is a scary word because they think of machines that are essentially taking away their job. What we all have to realize is that through technology, we are actually going to have better standards, better skilled jobs, more opportunity, and traditional jobs will transition into new. तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई में आपकी जॉब्स को खाने वाली है या फिर आप इसको अडॉप्ट करके ज़्यादा अच्छे से जो है वो पैसा कमाने के काबिल हो सकते हैं? Andy Nathambi's work is representative of many of these new rules, taking machines and making them work for us. In the same way that workers had to learn how to use the machines and tools in the first industrial revolution, it's going to be up to us to learn how to use the tools of the future in this fourth industrial revolution. That means more people learning how things like software and robots function. You can't teach an old dog no tricks, it just isn't going to fly anymore. People working today will see the share of their core skills change by up to 40% in the next 5 years. Reskilling will become key to this transition. The good news is that it's never been easier to learn new skills. Many companies are prioritizing training to build a secure future for themselves and their employees, with 2 out of 3 expected to see return on investment in reskilling their workforce. What's more, the internet has made self-education both accessible and affordable. Christo set up creative education company The Future to help people make a living doing what they love. Everything that you want to learn is available on the internet, and we can explore in ways that are very low risk to us. Because imagine the old approach, which is I have to submit an application to university or college, and so that means there's a whole bunch of prep work I have to do. And even for some people, the admission fees and essays, the barrier to entry is just too high. In this way, I think, especially with all the resources, workshops, courses, ebooks, training, one-on-one mentorship, peer groups, all that kind of stuff, that's available at very low cost. So you can dip your toes into something, find out if this is a good fit for you, and then decide this is where I want to do a deep dive. And you can learn at your own pace, which I love. और बहुत इसी तरीके से आप भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले कंटेंट राइटिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर और का परफेक्ट होना, आपका लिटरेचर की नॉलेज होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन आज अगर आप थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं इंग्लिश की और इन टूल्स को चलाना सीख जाते हैं, जो कि बहुत आसान है, चंद हफ्तों के अंदर आप मास्टर हो सकते हैं इन टूल्स को चलाने में, तो आप जो है एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग की डिमांड मज़ीद बढ़ने वाली है और वक्त के साथ साथ इसमें इंक्रीज़ होगा। तो इसी तरीके से आप किसी शोबे में भी हैं, आप इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना सीखें, अपने जो भी आपका बिजनेस है उसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करें और आपको फ्यूचर के अंदर मोर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मोर एडवांसमेंट आपके काम में आएगी और आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसी तरीके के काम का कंटेंट आप हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।